ओम शांति। सभी गुणों का जब हम लिस्ट सोचते हैं तो उसमें पहली नंबर की बात में आती है अंतर्मुखता। बाबा ने बताया है कि हर प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए, चाहे अपने ज्ञान की गहराई के लिए, योग अभ्यास के लिए, चाहे धारणा के लिए, पहले तो अंतर्मुखता पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और यदि अंतर्मुखी है तो फिर उसके साथ एक और बात आती है जो हमें बहुत मदद करती है, और वो है स्व का दर्शन। नहीं तो जो दृष्टि बाहर मुक्ता की है और हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो फिर उसमें हमारा खुद को देखना रह जाता। परंतु हम खुद को देखें और सीखने की भावना रखें तो मुझे लगता है कि आगे चलना संभव होता। उसमें कुछ उसकी कनेक्शन से बातें मैं बतानी चाहती हूँ। एक बार एक बहन दादी के साथ पैदल करने गई थी ऑक्सफोर्ड में। दादी को उन दिनों में बहुत पैदल का ध्यान रहता था कि तबीयत के लिए पैदल करना आवश्यक है। तो दादी 30 मिनट्स 45 मिनट्स आराम से पैदल करती थी। तो हर एक को मन में ये भावना होती थी कि हम भी दादी का हाथ पकड़ के हम पैदल करें, और दादी के साथ को चिट चैट करने का भी मौका बनता था। तो उस बहन ने कहा कि दादी, मैं वो दादी को 1976 से जानती थी, तो बहुत समय तब तक तो संबंध 20-25 वर्ष का पुराना संबंध था, और शुरू में तो बहुत कम लोग थे, तो उसमें से भी बहुत नजदीक का संबंध था। तो दादी को कहे कि दादी, मैं आपकी कहानी को जानती हूँ और मुझे मालूम है कि आप पहले भी बहुत सेवा भावना वाले थे। आप पहले भी बहुत ही जेनरस हार्टेड थे, दिल बहुत बड़ी थी। तो क्या मैं कहूँ कि इन गुणों के कारण बाबा ने आपको चुना और आप बाबा के पास आ गए? तो दादी ने इंटरेस्टिंग उत्तर दिया। दादी ने उसको कहा कि मैं मानती हूँ कि बाबा ने पिछले कल्प में मेरे अंदर इतने ये गुण आत्मा के अंदर डाल दिए जो धारण करने थे, तो ये गुण मुझे साथ दिए हैं सारे कल्प में। तो अंत में भी मैं ये नहीं कहेंगी कि इन गुणों के कारण मैं बाबा के साथ आई या बाबा ने मुझे इन गुणों के कारण चुन लिया। मैं तो बाबा को थैंक्स देती हूँ कि बाबा ने पूर्व कल्प में मुझे ऐसे गुण दिए जिन गुणों ने मुझे साथ दिया है सारे कल्प। तो मैं क्यों ये कहानी सुनाती हूँ? क्योंकि बिल्कुल दो प्रकार का दृष्टिकोण हो सकता कि हम सोचे कि हम गुणवान थे तो बाबा ने मुझे चुन लिया और मुझे अपना बनाया, या जिस तरह से दादी का विचार था कि बाबा ने जो पूर्व कल्प में हमें दिया उसके लिए हम बाबा को थैंक्स देते हैं कि इतने गुण सिखाए जो सारे कल्प में वो हमारे साथ रहे। तो मैं देखती हूँ कि हर बात में कितनी प्रकार की भिन्न बात से हम उस बात को दृष्टिकोण से देखते हैं। तो दादी की नम्रता की कि मेरे गुण नहीं थे, बाबा ने मुझे पिछले कल्प में ये दिए हुए थे। तो अंतर्मुखता है और साथ ही साथ फिर सीखने की भावना है, तो हम सदा अपने आप की उन्नति करते ही रहेंगे। और बात एक मुझे ध्यान पर आ रही है कि मम्मा बाबा चाहे दादियों में एक और विशेषता देखी कि
जो ऑपोजिट माने जाते हैं संसार में, मानो कि कोई कहेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही रमणीक है और दूसरे व्यक्ति के लिए कहेंगे ये बहुत ही गंभीर है। परंतु वंडरफुल बात ये है कि बाबा में भी गंभीरता तो ऑफ कोर्स थी ही, क्योंकि बाबा इतना गहराई से अंतर्मुखी होकर के हर बात का, जो बाबा ने बातें बताई, इतना उसका गहरा अनुभव भी करते थे और गहराई से सोचते भी थे। और बहुत कम व्यक्ति होते हैं संसार में जिसके अंदर ये हर प्रकार का बैलेंस हो, परंतु बाबा ने भी ये बैलेंस देखा। बाबा एक तरफ बच्चों को खेल में बहुत बिजी करेंगे और हंसाएंगे भी, और नेक्स्ट स्टेप से बाबा कहेंगे याद है किसके साथ खेल रही हैं? बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। जहाँ अभी बगीचे के तरफ, आप किचन के तरफ जाओ, उस तरफ, वहाँ पर बैडमिंटन बाबा खेल रहे थे हम लोगों के साथ। मेरी आयु थी 17 और मेरे भाई की आयु थी 12, 14, 12, 13 ऐसे कुछ। तो बाबा तो बहुत लंबे, तो बाबा को ज्यादा हिलना भी नहीं होता था। बाबा बस ऐसे करते थे तो शटलकॉक को लग जाता था। तो बाबा खेल रहे थे और मजे से कर रहे थे। फिर बाबा अचानक ही रुक गए और कहे याद है किसके साथ खेल रहे हो? या एक बारी भोजन पर थे, जहाँ अभी ट्रैवल ऑफिस है पांडव भवन का, वहाँ पर खुला था, जहाँ चंद्रास दादा का अभी पता नहीं वहाँ क्या होता, परंतु हाँ अभी सिटिंग रूम शायद बना दी है वहाँ। दादा चंद्रास का वहाँ कमरा था। और फिर बाद में धीरे धीरे उसकी भी स्टेजेस आई है उस कमरे की। परंतु फिर उसके बाद आंगन था और सिर्फ वो टीन की छत थी, कमरे नहीं थे, वो टेरेस जैसे बना हुआ था। तो वहाँ पर एक बारी बाबा ने टेबल्स की सेटिंग कराई और हम लोग करीब 8 लोग आकर के टेबल पर बैठे। और बाबा पहले तो वैसे ही हल्की सी बातें कर रहे थे, क्या भोजन बना है, अच्छी चीज बच्चों के लिए बनाई होंगी, क्या बनाया है, इस तरह से बाबा बहुत लाइटली बात कर रहे थे। फिर 1 सेकंड के अंदर बाबा फिर ये कहे, बच्चे याद है कि सर्वशक्तिवान बाप के साथ बैठे हो। तो इस तरह से बाबा बहुत गंभीर बातें और दूसरी तरफ बहुत रमणीक या हल्की बातें। तो 1 सेकंड में वो, 1 सेकंड में वो। तो आप सोचो कि सर्व गुणों की स्थिति को हम धारण करें, इतना जिसको ऑल राउंड पर्सनालिटी कहते हैं, ऐसे हमें बनानी होंगी। मम्मा के लिए भी दोनों बातें। मम्मा सदा ही हर्षित, मम्मा के चेहरे पर कुछ और नहीं नजर आता था। बीमारी होती भी मम्मा का चेहरा बिल्कुल हर्षित। और फिर साथ साथ मम्मा बड़ी गंभीरता से कोई भी बात सुनती थी, उस पर विचार करके जो उत्तर देती थी, अति गंभीर। तो ये जो परफेक्ट डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, तो ये बाबा मम्मा में देखा। और दादी जानकी को भी तो हम बहुत नजदीक से देखते थे। तो दादी जब लंदन में पहले आई तो दादी बहुत सीरियस होती थी और बहुत स्ट्रांग क्लासेस लेती थी। और जो दादी को उन दिनों से जानते थे 70s और 80s में, जब वो दादी के क्लासेस लास्ट के सुनते थे, या लास्ट में भी नहीं, 90s में, 20s में सुनते थे, कहते थे कि दादी आजकल हम सभी को बहुत हंसा रही है। और सचमुच दादी का हर क्लास में जब तक सभी हंसे नहीं तब तक दादी फिनिश नहीं करेंगे क्लास। तो दादी भी कितनी ही गहराई से ज्ञान के बहुत प्रोफाउंड डीप में जाती थी, परंतु दादी फिर हंसा भी लेती थी। तो ये भी मैंने दादी का डेवलपमेंट देखा। ऐसे नहीं कि दादी शुरू से ही ऐसी थी, परंतु
बहुत लाइट दादी बन गई थी। और आप लोग जानते हैं कि लास्ट के दिनों में दादी को तो डांस करना ही अच्छा लगता था। दादी ज्यादा क्लास भी नहीं कराती थी, डांस ही करती थी, सबको हंसाती थी, बहलाती थी याद। तो मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे हम धारणा में मजबूत होते जाते हैं, जो मेन अपने सब्जेक्ट्स है ज्ञान की, धारणाएं की, उतना ही फिर आत्मा बहुत हल्की होती है। तो फिर ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बन ही जाता ऑटोमेटिक रीति से। एक और बात याद आती है, हमारी लौकिक माता जी रजनी बहन ने एक बार मम्मा से प्रश्न पूछा। वो मम्मा से कई बार प्रश्न पूछती थी और मम्मा के उत्तर बहुत ही सुंदर होते थे, जो बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे बिल्कुल तीर लग जाए। तो इस बार मम्मा ने मम्मा से पूछा प्रश्न कि मम्मा आप जैसे मैं कब बनेंगी? तो मम्मा ने कहा कि क्या तुमको लक्ष्मी बनना है? तो वो कहे नहीं मम्मा, आप जैसे, वो तो लक्ष्मी का तो आपका रूप है, परंतु आप जैसे मीठा बनना है। तो मम्मा ने क्या कहा, तुम तो हो ही मीठी। जब तुम स्मृति में होती हो तो वो मीठापन आ जाता, जब तुम विस्मृत होती हो तो वो मीठापन चला जाता। तो बस तुमको कोई युद्ध नहीं करनी है, तुमको कोई मेहनत नहीं करनी है, तुम सिर्फ ये याद रखो कि मैं हूं ही मीठी। तो मम्मा का यही इशारा था कि आप अपने देवता स्वरूप को याद करो कि हम कौन हैं। जब वो देवता स्वरूप स्मृति में आएगा तो बस आपके सामने वही बात होंगी और आप सब जो गुण अंदर आत्मा में समाई हुई है वो फिर से प्रकट होने लगेंगे। तो मम्मा ने बहुत सहज तरीका बताया पुरुषार्थ करने का, मेहनत नहीं, हार्ड वर्क नहीं, परंतु बिल्कुल इजी। हम कौन है ये याद रखें तो फिर वो जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, सब जो गुण है वो बिल्कुल प्रकट हो ही जाएंगे। और आप देखेंगे कि जो 5 मुख्य गुण हैं आत्मा के, शांति, हम शुरू ही करते हैं ओम शांति से। शांति का अनुभव करते जाओ तो जो आत्मा के अंदर प्रेम है वो भी अनुभव में आता रहेगा। और जितना आप प्रेम स्वरूप बनते जाएंगे वो सत्यता की पहचान आपके अंदर आती जाएंगी, सत्यता और आगे बढ़ता जाएगा। और फिर साथ ही साथ जितनी सत्यता उतनी पवित्रता, और पवित्रता के साथ फिर जो खुशी है आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी वो भी इमर्ज होती रहेंगी। तो जो अंतर्मुखता की बात है, जिससे ये सब गुण हमारे अंदर पहले तो हम अनुभव करते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जीवन में हम उसका प्रकट करते हैं अपने कर्मों द्वारा। तो ये सब बातें ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 4 प्राइमरी कलर्स माने जाते हैं, और जब उन 4 प्राइमरी कलर्स को आप मिक्स करेंगे तो कितने प्रकार के रेनबो के कलर्स आ जाएंगे। तो बस ये 5 गुण यदि आत्मा के अंदर बहुत अच्छी तरह से हम उनको डेवलप करेंगे तो फिर जो और गुण है हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आते ही रहेंगे। और जितना जितना आप एक ही गुण का कनेक्शन देखते जाएंगे, आप देखेंगे कि मानो कि हम कहते हैं प्रेम स्वरूप, परंतु प्रेम स्वरूप से कितने और चीजों का कनेक्शन आता है, कंपैशन, रहम अथवा करुणा, करुणा नहीं करुणा, तो वो भी आ जाता है, काइंडनेस भी आ जाता है, मीठा स्वरूप भी आ जाता है। तो अनेक इस एक गुण के कनेक्शन से आ जाते हैं। इसी तरह से आप शांति के गुणों को देखो
जितनी शांति होंगी उतना फिर धीरज भी होगा, इतनी सहन शक्ति भी होंगी, अनेक गुणों का कनेक्शन उससे भी आ जाएगा। तो एक एक गुण के द्वारा फिर अनेक और गुणों की हमारे में प्रगति होती जाती है। तो मेन बात है अंतर्मुक्ता, जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं सब गुणों का थान है अंतर्मुक्ता। और अंतर्मुक्ता जब हम सचमुच न सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस जब हम बातचीत कर रहे हैं, परंतु अंतर्मुक्ता हम अच्छी तरह से तब डेवलप कर सकते हैं जब हम एकांत प्रिय होंगे। कई लोग एकांत से घबराते हैं, अकेलापन पसंद नहीं आता, परंतु एकांत प्रिय जो होगा उस आधार पर हमारी अंतर्मुखी अवस्था बन सकती। फिर संगठन में भी है तो भी अंदर ही अपने अंदर जाकर के अपनी जांच करते रहेंगे। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक हम खुद अपने आप को अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि गुणों की एडिशन हो रही है या कहाँ न कहाँ हमारा पांव खिसक रहा है। तो जब हम अपने आप को भी जांच करते हैं, परंतु साथ ही साथ रात्रि के समय जो अपना चार्ट होता है उसको हम चेक करते हैं, तो उसमें कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने होते हैं, जिससे हम आगे के लिए नेक्स्ट डे कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते, जिससे और गुणों की धारणा हमारे में आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज दिन में जो कुछ बीता, क्या मैं अलग प्रकार से उसमें कुछ रिस्पॉन्स दे सकती थी? मानो कि कितने लोग एक दिन में मिलते हैं और सब बातें तो चलो मेजॉरिटी बातें ठीक होती, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसमें मैं थोड़ा अधैर्य हो गई या मैं थकी हुई थी, तो उस समय जो मेरे मुख से कुछ निकला वो ठीक नहीं निकला। परंतु ये यदि अपने से प्रश्न पूछते हैं कि यदि वो सीन मेरे आंखों के सामने अभी है, क्या मेरा कुछ और प्रकार का रिस्पॉन्स हो सकता था? अपने को हम उस घड़ी दोष नहीं दे रहे हैं कि मैंने कुछ गलती की या नहीं की, सिर्फ ये एक छोटा सा प्रश्न, कुड आई हैव डन समथिंग डिफरेंटली? कुछ अलग प्रकार का मेरा व्यवहार हो सकता था? तो अनेक प्रकार के उस समय आपके सामने कई बातें आएंगे कि किस किस बात से मेरा रूप कुछ अलग भी हो सकता था। और फिर सेकंड क्वेश्चन रात्रि को अपने से पूछने के लिए, आज मुझे क्या सीखने को मिला? चालीस वर्ष कोई ज्ञान में है, कोई 20 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई कितने भी वर्ष, परंतु यदि हर रोज हम एक बात नोट करते हैं कि क्या सीखने को मिला आज, तो आप सोचो कि हर रोज अपनी कुछ न कुछ और आगे के ध्यान पर आने की बात होंगी और आगे हम चलते रहेंगे। और तीसरा प्रश्न, आज किस प्रकार से बात बीती जिसके लिए मैं बाबा को दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो हर रोज बाबा को दिल से धन्यवाद देवे तो उससे भी अनेक गुणों की धारणा हमारे में आती रहेंगी। और मैंने ये देखा है कि जहाँ पर बाबा को थैंक्स देते हैं, वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती, धन्यवाद की फीलिंग होती। आप सोचो कि जिस समय आप कोई बात को अप्रिशिएट करते हैं और थैंक्स दे रहे हैं बाबा को, उस घड़ी क्या जोश आ सकता, उस घड़ी क्या चिड़चिड़ापन हो सकता?
कई बातें जो वैसे हम मेहनत करते हैं और वो आदत से हम छूट नहीं पाते हैं, उसको भी टर्न अराउंड करें। उसको भी हम ये सोचें कि आज के दिन कौन सी ऐसी अच्छी बात थी जिसके लिए बाबा को हम बहुत थैंक्स देवें कि बाबा ने ये हमें जीवन में सब कुछ दिया है और आज विशेष ये बात दी। एक व्यक्ति ने, मैंने ये ग्रैटिट्यूड की बात की और बहुत डिटेल है, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, परंतु वो मैंने प्रैक्टिस किया ग्रैटिट्यूड का 9 मास तक। सवेरे 10 पॉइंट लिखना ग्रैटिट्यूड पर और शाम को, रात्रि को 10 पॉइंट लिखना ग्रैटिट्यूड पर। हर रोज का ये मेरा चार्ट होता था 9 मास के लिए और बहुत फायदा हुआ। परंतु जिसको मैंने ये कहानी सुनाई, उन्होंने ये ग्रैटिट्यूड की बात 2 साल तक की और 2 साल के बाद मुझे बताया, अब जैसे कि मेरी बुद्धि के थिंकिंग पैटर्न ही बदल गया है। हर बात में सोचता हूँ कि इस बात में मैं किस बात के लिए बाबा को थैंक्स दूं, तो वो थिंकिंग ही चेंज हो जाती है। तो उसमें बहुत अच्छी तरह से गुणों की डेवलपमेंट। तो मैं आप लोगों को 20 बातें लिखने के लिए नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, बस रात्रि को एक बात, परंतु ये 3 बातें जब लंबा चार्ट होता है 10 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का, कभी हम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, परंतु 3 बातें तो सोचना या लिखना तो बहुत इजी है। ठीक है, तो बस 3 बातें हर रोज रात्रि को लिखें। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बातों में आप लोगों के लिए, हर एक के लिए वो बहुत अच्छा सहज हो जाएगा। उसमें फिर से नया दिन शुरू हुआ, ये बातें ध्यान पर आई, अभी मुझे किस प्रकार से आगे चलना है। तो ड्रामा अनुसार सर्व गुणों की धारणा, ये 5 गुणों से जो आत्मा की अंतर्मुखी स्थिति से हम अनुभव करते हैं, उससे बाकी और सब बातें सहज होती रहेंगी। ओम शांति।
दिखा